कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों ये वीडियो मैं एक दूसरी मशीन पे बना रहा हुआ हूँ, इसलिए इसकी वीडियो और साउंड अच्छी नहीं है। उसके लिए पेशगी माज़रत। आई सेड पेशगी। खैर मेरा मकसद ये होता है कि प्रोडक्शन क्वालिटी से ज़्यादा फ़ोकस करूँ कंटेंट पे और मटेरियल पे। तो एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि अपनी फैमिली को एक ऑर्गेनाइज़ेशन की तरह चलाना चाहिए। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे अगर आपके से 3 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को आप एक काम डेलीगेट कर दें। अच्छा, अब होता ये है कि हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि जब वालिदैन बड़ी उम्र को पहुँचने लगते हैं तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ओवर एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं और सारा प्रेशर और सारा काम अपने ऊपर, सारी ज़िम्मेदारी नहीं ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये मैं जान के बीच में ज़रा करता हूँ ताकि बोरिंग ना हो वीडियो। वो करते हैं और ओवर एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं और ओवरवेल्म हो जाते हैं। एक सही वक़्त पे ज़िम्मेवारियाँ जो है वो डेलीगेट कर देनी चाहिए अपने बच्चों को। जैसे आप एक्सक्यूज़ मी, जैसे आप अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में एक जब सीनियर लेवल पे पहुँचते हैं तो काम डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने एसोसिएट्स को और कोलीग्स को। इसी तरह से आप ऑर्गनाइज़ेशन की तरह अपनी फैमिली को अगर चलाने की कोशिश करें, इट्स जस्ट एन आइडिया, एक आइडिया डिस्कस करते हैं। एंड इट्स अब आपके जो भी इसमें तासुरात हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं, या जो लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं वो फ़ोन कर सकते हैं। कि एक फैमिली को अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाया जाए और किसी के मिसाल के तौर पे एक 3 बच्चे हैं, तो उनको एक-एक काम जो है वो सौंप दिया जाए या डेलीगेट कर दिया जाए, तो उससे आपकी ज़िम्मेदारी भी कम हो जाएगी और बच्चे भी सीख जाएँगे या स्किल डेवलप कर लेंगे और आगे की ज़िंदगी में उनको काम आएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक मिसाल में डाल के देखते हैं कि इसमें ये कितना कितना दम है इसमें। तो बेसिकली से कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते हैं कि एक फैमिली है, उसमें एक वालिद हैं, वो 60 साल के हैं, वाइफ भी कमोबेश इतनी ही एज की हैं और उनके 3 बच्चे हैं। 20 20 से 30 के दरमियान या 20 से 27 के दरमियान 3 बच्चे हैं। उनका कोई भी जेंडर है, लड़का या लड़की, डज़न्ट मैटर। मिसाल के तौर पे अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि वालिद और वालिदा ने ये सोचा और प्लान किया कि यार एक काम करते हैं, एक बच्चे को, अच्छा यहाँ पे मैं सीगा जो है वो बच्चे का यूज़ करूँगा, उसका मतलब कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का भी हो लड़की भी हो, डज़न्ट मैटर, एक ही बात है। तो उन्होंने एक अपने वो सोचा एक बच्चे को हम ये करते हैं कि जो हमारा महीने का बजटिंग है या कैश फ्लो है या जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं घर चलाना है, वो ज़िम्मेदारी उसको मैनेज करने की, सिर्फ़ मैनेज करने की ज़िम्मेदारी एक बच्चे को दे देते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर महीने का खर्चा 1 लाख रुपए में चलता है, तो हम उसे 1 लाख रुपए देते हैं, एक्सक्यूज़ मी, और उससे कहते हैं कि अब महीना चलाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और अगर और उसको बता देते हैं गाइडलाइंस कि देखो हम यहाँ से ग्रोसरी करते हैं, ये वो, और वो सब देख भी रहा होगा ऑब्वियसली, जब वो उस घर में इस अरसे से रह रहा है तो उसको सारी चीज़ें मोर और लेस पता होंगी कि ये हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है और ये है और दिस एंड दैट। अब तुम्हारी टास्क ये है कि तुम्हें 1 लाख रुपए में महीना चलाना है। और अगर मिसाल के तौर पे तुम यही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए अगर महीना 90,000 या 92-93,000 में निकाल देते हो, इसी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, तो 5,000 हमारी तरफ से। उससे क्या होगा, बच्चा जो है, इंसेंटिफाई भी आप उसको कर रहे हैं कि यार उसको इंसेंटिव है कि मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, मैं अपना एक एक काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ मिलेगा भी, तो वो और दिल लगा के करेगा और इसी ऑब्वियसली इसी बहाने उसकी हौसला अफजाई भी हो रही है मोनेटाइज बेनिफिट की सूरत में। और देखते ही देखते 5-6 महीने में वो ये स्किल सीख भी जाएगा, कैश फ्लो मैनेजमेंट या महीना गुजारने का। फिर जब वो अपना घर करेगा या करेगी, तो उसको
प्रॉब्लम नहीं होगी या कम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो एक तरह से आपकी मेंटोरशिप में ये स्किल सीख चुका होगा या होगी। अब होता ये है कि मिसाल के अब ये कैसे मुमकिन है कि आप 1 लाख रुपए में अगर महीना 1 लाख रुपए महीने में अगर 1 लाख रुपए में अगर महीना निकाल रहे हैं, तो बच्चा 95,000 में निकाल ले। ये तो अब सुनने में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी इसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं। हो सकता है उसके 1 लाख रुपए जो आपने दिए महीना गुजारने के, वो 25 तारीख को एग्जॉस्ट हो जाएं और 5 दिन फिर उसके उसे एक्सेस फंड्स चाहिए हो। एक ये इसकी नेगेटिव साइड ये हो सकती है। इसकी पॉजिटिव साइड ये हो सकती है कि आप यूजुअली ये होता भी है कि आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं, वो सालों से आप एक ही जैसी चीज़ें खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और उसकी उस बहस में नहीं पड़ा, लेकिन मिसाल के तौर पे जो चावल आप जिस दुकान से ले रहे हैं, आप अरसे से उसी दुकान से ले रहे हैं। जहाँ से आप गोश्त ले रहे हैं और जिस क्वालिटी का गोश्त ले रहे हैं, वो आप पहले से ले रहे हैं। पहले का मतलब पिछले सालों से ले रहे हैं। जहाँ से आप दालें सब्जियां ले रहे हैं, वो आप पहले से ले रहे हैं। इसी तरह की और ये तो खैर ग्रोसरी आइटम हो गए। इसी तरह से और जो खराजात हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटीज़ का कंजम्पशन का पैटर्न है, वो आप उसी तरह से कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे। अब बच्चा ये करेगा कि वो जो है उसको आप बताएं कि देखो तुमने अगर 95,000 में गुजार लिया महीना या 90,000 में निकाल लिया महीना, तो 5,000 हमारी तरफ से हम तुम्हें तुम्हें देंगे। उसमें ये होगा, बच्चा रिसर्च करेगा। बच्चा रिसर्च करेगा कि यार अब मैं कोई नई दुकान ट्राई करूं या कोई ऐसी चीज़ खरीदूं कि यार जो सेल में मुझे मिल जाए, या इन दिनों में महीने के इन दिनों में सेल लगती है किसी दुकान पे और वही चीज़ मुझे कम दामों पे मिल सकती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है वो कोई ऐसा ऑल्टरनेट तलाश कर ले जो आपके दिमाग में ना आए, क्योंकि आप बिजी हैं इतने कामों में। ग्रोसरी इज जस्ट अ चोर, इज जस्ट अनदर चोर फॉर यू, कि यार संडे को आप सुबह गए, आप सारी ग्रोसरी हफ्ते की करके ले आए। इतना दिमाग ही नहीं है आपके पास कि हम नई चीज़ की रिसर्च करें, नया पूरा बैठ के देखें, ऑल्टरनेट क्रिएट करें और ऑल्टरनेट पे एनालिसिस करके फिर उस पर डिसीजन मेकिंग करें। तो आप जो चल रहा है, जो दालें आप ले रहे हैं, हो सकता है वो महंगी आप ले रहे हो, या जो सब्जियां आप ले रहे हैं वो फल वल वो महंगे आप ले रहे हो, लेकिन वो आप लेते चले आ रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बंदा जो है ना नए सिरे से रिसर्च करे। वो बच्चा ये कर सकता है कि नए सिरे से वो रिसर्च करे, ऑल्टरनेट क्रिएट करे। हो सकता है ना भी करे, हो सकता है कर ले। अगर वही करने में कामयाब हो जाता है, तो वो महीना 90,000 में भी गुजार लेगा। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन है। आपके पैसे बचे, बच्चे को स्किल आ गया। ठीक है, हो सकता है 1 लाख रुपए उसके 25 दिन में ख़त्म हो जाए, फिर वो उससे आप एक्सेस फंड मांगे, आप उसको 5, 7, 8 हज़ार और दे दें बाकी 5 दिनों के लिए। ठीक है, वो आपकी कॉस्ट है। यार 1 लाख में महीना गुजर रहा था, अब 1,10,000 में महीना गुजर रहा है बच्चे को सिखाने की वजह से। ठीक है, वो कॉस्ट है। वो 2-4 महीने में वो अलाइन आप उसके साथ मिलके करें, वो भी कोशिश करेगा कि वो अलाइन करे, फिर वो लाख पे ले आएगा। फिर वो इसी तरह से कम कर सकता है, ऑल्टरनेट तलाश करते हुए, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, ऑल्टरनेट तलाश करके। तो उससे क्या होगा, 3-4 महीने में, 5 महीने में वो स्किल सीख जाएगा, लाइफ स्किल। ठीक है, आपकी थोड़ी सी कॉस्ट तो आएगी, लेकिन वो स्किल सीख जाएगा। और ये भी नेगेटिव या वर्स्ट केस सिनेरियो की बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो महीना लाख रुपए में गुजारने में नाकाम हो गया, तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है वो पहले महीने ही कामयाब हो जाए और 90,000 में गुजार ले। फिर वो ये भी हो सकता है वो आपकी यूटिलिटीज़ के जो पैटर्न है वो उसको ऑल्टर करें। मिसाल के तौर पे इस्त्री आप एक एक वक्त पे चलाते हैं और आप ज़्यादा इस्त्री कंज्यूम कर रहे हैं, इस्त्री ज़्यादा बिजली लेती है, या वॉशिंग मशीन जो भारी आइटम है जो ज़्यादा बिजली लेते हैं, वो कुछ उसका ऐसा पैटर्न करे, कुछ ऐसा ऑल्टरनेट, और नॉट इन सेंस कि इस्त्री का कोई ऑल्टरनेट निकाले, लेकिन मिसाल के तौर पे इस्त्री आप एक साथ वो करें, और आखिरी के 2-4 कपड़े जो हैं जब इस्त्री गर्म हो, वो तभी उन कपड़ों पे इस्त्री कर ले। तो आखिर के जो 2 कपड़े थे वो मुफ्त में इस्त्री हो गए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो उसने एक कंजम्पशन पैटर्न जो है यूटिलिटी का, वो थोड़ा-सा ऑल्टर किया। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ गया। ठीक है? या आप मशीन में थोड़े कम कपड़े डाल रहे हैं और आपको
एक के बाद दूसरी दफ़ा भी मशीन चलानी पड़ती है लॉन्ड्री लॉन्ड्री करने के लिए। वो एक ही गो में ऐसे इस तरीके से कपड़े डाले और इस तरह से मैनेज करे कि एक ही गो में लॉन्ड्री हो जाए, वहाँ पे भी बिजली बचेगी। तो मुख्तलिफ उसमें जब बच्चा अपना दिमाग लगाएगा तो उसे ये सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सॉल्यूशंस आपको भी मिल सकते हैं, लेकिन आप बिजी हैं, आप 50 55 60 साल के हैं, आप अपनी लाइफ और दूसरे झमेलों में इतने फंसे हुए हैं कि आपके पास इन छोटी चीज़ें, जो बजाय छोटी चीज़ें लगती हैं, उनका टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए आपने वो चीज़ें बच्चे को डेलीगेट कर दी। सारा कॉन्सेप्ट ही यही है। उसका वो आप एक फैंसी सा टाइटल भी दे सकते हैं कि यार तुम फैमिली के फाइनेंस मैनेजर हो। तुम्हारा काम है महीने की तुम बजटिंग तो करना, और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर करना, एक्सपेंडिचर पैटर्न देखना। एक एक्सेल शीट बना लो कि इस महीने इतना खर्चा हुआ था, इस महीने इतना खर्चा हुआ था, और उसका पैटर्न देखते रहो और उसमें तुम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करो। जितने पैसे बचते हैं थोड़े बहुत, 5 हज़ार 4 हज़ार, हम तुम्हें ऊपर से वो देंगे इन केस अगर तुम नहीं चला पाए। और अगर तुम चला पाए तो बाकी के 4 5 हज़ार वो तुम्हारा गिफ्ट है। इसी तरह से दूसरे बच्चे को आप बना सकते हैं एसेट एक्विजिशन का मैनेजर। यानी आप घर में कोई भी नई चीज़ खरीदी जा रही है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, गाड़ी हो, या इवन घर हो, वो उस बच्चे का काम है उस पे रिसर्च करना, ऑल्टरनेट तलाश करना, अच्छी डील तलाश करना, और कुछ ऐसा करना कि उससे आपके 4 पैसे भी बचें, चीज़ भी अच्छी क्वालिटी की आए, और अच्छा डिसीजन वो लाके आपको दे। एक प्रेजेंटेशन बनाएं, अगर फॉर्मली नहीं तो इनफॉर्मली बनाएं, और आपको और आपकी वाइफ, आप लेट्स से चेयरमैन है, आपकी वाइफ चेयरपर्सन है, उनको वो प्रेजेंटेशन करें जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और आप अप्रूव करें या उसमें अमेंडमेंट करें। फाइनल डिसीजन, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है उसमें फाइनल डिसीजन आपका हो। और बच्चे को थोड़ी सी आप जिम्मेदारी और थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, डेलीगेट कर दें। उससे क्या होगा, उनमें आएगी सेंस ऑफ ओनरशिप कि यार वालदेन हमें वैल्यू देते हैं और डिसीजन मेकिंग में हमें इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी। फैमिली के साथ घरों में बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी। और जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे और यही सब चीज़ें जब वो अपने बॉसेस के साथ करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो दूसरी दफ़ा कर रहे हैं, एक दफ़ा तो उन्होंने कर ली थी। तो उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जो है, वो घर में ही बहुत अच्छी हो चुकी होगी, और देखते ही देखते वो लाइफ स्किल भी सीख रहे हैं। तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें अच्छा फिर ये होगा कि जो एसेट एक्विजिशन का मैनेजर है, वो फाइनेंस मैनेजर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, उससे बहन भाइयों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो सकती है और होगी। इसी तरह से आप एक, लेट्स से किसी एक बच्चे को आप बना दें मैनेजर बना दें, मिसाल के तौर पे आप हेल्थ का मैनेजर बना दें। उसका काम है कि एक इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड इन अ वे के मुख्तलिफ जगहों पे रिसर्च करना, हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के ख़्याल रखना कि यार ये ऑल्टरनेट है, हमें अपनी डाइट में फलों को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। फिर वो फाइनेंस मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा जो कि उसका भाई या बहन होगा, कि यार वो फाइनेंस मैनेजर कहेगा हमारे पास इतना बजट है फलों का, लेट्स से 5 हज़ार महीने का, तो हेल्दी जो फल हैं वो कितने में आते हैं, वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। इसी तरह से एंटरटेनमेंट का बजट एक डिसाइड होगा। वो बोलेगा यार एक 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 जैसे अब आजकल बहुत ही नई जगह कराची में भी बहुत खुल गई हैं, अरीना टाइप की जगह जहाँ पे इंडोर वो बॉलिंग बॉलिंग होती है और स्नूकर वगैरह होता है, और भी छोटे बड़े इस तरह के बहुत सारे खुल गए। वहाँ पे अगर फैमिली जाती है वंस इन अ मंथ मिसाल के तौर पे, उसका एक बजट सेट होगा। तो उस बच्चे या बच्ची का काम है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और थोड़ी पीआर और सोशल गैदरिंग अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं वो करना। आप अब शादी ब्याह में गिफ्ट्स दे रहे हैं तो उस गिफ्ट्स, वो गिफ्ट्स क्या होने चाहिए उनको करना। और एक एक जैसे एक प्रोडक्ट की प्लेसमेंट होती है, उसी तरह से एक फैमिली की भी प्लेसमेंट होती है। उस फैमिली की मार्केटिंग, उस फैमिली की प्लेसमेंट जो है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। उसको पीआर मैनेजर कह लें, मार्केटिंग मैनेजर कह लें, रिलेशंस मैनेजर कह लें,
कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं। तो मिसाल के ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कि एक फैमिली है, उसमें 3 बच्चे हैं। उन्होंने वालिदैन ने इस तरह से काम उनको डेलीगेट कर दिए। एक को फाइनेंस मैनेजर बना दिया, एक को बना दिया एसेट एक्विजिशन एंड उसमें सॉरी मैं एक पॉइंट मिस कर दिया, एसेट एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस। उसमें मेंटेनेंस भी उसकी ज़िम्मेदारी है। क्या मतलब कि घर की सारी चीज़ें सही चल रही हैं, बल्ब, पंखे, लाइटें, नल सब सही चल रहे हैं, इक्विपमेंट सारा मशीन और इक्विपमेंट मशीनरी सारी अप्लाइंसेस सही चल रही हैं, कहीं कोई घर में या घरों में घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंट कब करवाना है कब नहीं करवाना, एसेट की मैं और उसमें गाड़ी भी शामिल है, गाड़ी की मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। सो एसेट एक्वायर करना या बेचना, नया चीज़ें खरीदना या उनको बेचना, या जो मौजूदा चीज़ें हैं उनकी मेंटेनेंस, वो सारी उस बच्चे या बच्ची की ज़िम्मेदारी होगी। उसका आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, एसेट एक्विजिशन मैनेजर दे दें, नाम कोई भी नाम दे दें उसको, मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव बोल दें, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। उसका काम ये होगा। तीसरे बच्चे का काम जैसे मैंने बताया, पीआर, मार्केटिंग, हेल्थ, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, उस पे गाइडेंस देना, उस पे गाइडेंस देना, उस पे गाइडलाइंस देना, रिसर्च करना, ये सारी उसकी जिम्मेवारी होगी। तो इस तरह से अगर आप इसको सोचें तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बच्चे जो हैं वो लाइफ स्किल भी सीख रहे हैं। मंथली आप महीने में एक दफ़ा एक मीटिंग रखें, चाहें तो बाहर रख लें, इसी बहाने जो है बच्चे जो हैं वो इसी इंसेंटिव में आएँ भी। मीटिंग में आएंगे बच्चे और अब साथ सारे, और बोलेंगे यार इस महीने हमारा ये प्लान थे, हमने ये अचीव किए या नहीं अचीव किए, हमारे ये गोल थे। और इसी तरह से हम बच्चे जो हैं अपनी अपनी ब्रीफिंग देंगे हर महीने कि हमने इस महीने ये प्लान किया और ये हुआ। आगे के आप गोल भी सेट कर सकते हैं उसमें, बोथ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल, इवन शॉर्ट टर्म गोल भी सारे सेट और डिस्कस कर सकते हैं। और ऑल दो अब इसमें ये थोड़ा सा होगा कि बच्चे जो हैं, ऑब्वियसली मैंने जो एज ग्रुप बताया है वो 20 साल बताया है, 22 साल बताया है, 25 साल बताया है। थोड़ा सा उनमें हो सकता है कि सीरियसनेस का एक नॉन सीरियसनेस का एक एलिमेंट हो सकता है बच्चे इतने सीरियस नहीं हो, लेकिन इसमें जब आप उनको इंसेंटिव देंगे तो वो इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैंने बताया फाइनेंस मैनेजर को आप दे रहे हैं कि यार तुमने अगर महीना कम में गुजारा तो 4-5 हज़ार तुम्हारे। इसी तरह हेल्थ और पीआर मैनेजर को आप बोलेंगे अगर तुमने अच्छी हेल्थ और मेंटल हेल्थ और उसमें ख्याल रखा, और हम देख रहे हैं कि फैमिली में मेंटली और फिज़िकली जो है वो हेल्थ अच्छी है और मेंटेन हो रही है, तो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे हर महीने, हम तुम्हें एक कोई छोटा-सा उसको 2-3 हज़ार का कोई गिफ्ट आप दे दें। इसी तरह से जो एसेट एक्विजिशन का मैनेजर है, उसको भी आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं, पैसों की सूरत में, या कोई गिफ्ट लाके दे सकते हैं। तो बच्चों को आप थोड़ा बहुत आप सही है, इसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट आएगी। अब इसमें होगा यार, अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ज़रा मुश्किल होता है मैनेज करना, ये गिफ्ट्स की जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो हमारी एक्सेस कॉस्ट आ जाएगी, वैसे ही महीना गुजारना आजकल इतना मुश्किल है, आप मज़ीद हम पे पैसे का बोझ डाल रहे हैं कि यार आप 4-4 हज़ार करके 3 बच्चे हैं तो 12 हज़ार तो महीने के हमारे और हो जाएंगे। देखिए जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी तो उसका जो इंसेंटिव है वो तो वैसे ही निकल आएगा। अगर वो कम में महीना गुजारेगा तब उसको मिलेगा इंसेंटिव, वरना उसको नहीं मिलेगा। नम तो वो एक तो वो कट गया। दूसरा जो बच्चा है जो एसेट एक्विजिशन वो करके दे रहा है, मिसाल के तौर पे अगर वो साल में आप ऑन एन एवरेज 50,000 से 1 लाख रुपए की नई चीज़ें लेते हैं, उसमें उसमें मैं उसको ऑन एवरेज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 साल में गाड़ी चेंज करते हैं और वो गाड़ी जो है ऑब्वियसली लाखों में होती है, तो अगर उसने आपके 3 लाख रुपए 4-5 लाख रुपए बचा लिए एक अच्छी डील तलाश करके, एक अच्छा ऑल्टरनेट तलाश करके, तो वो 5 लाख रुपए जो आपकी बचत हुई, उस उसमें जो आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं वो तो उससे बहुत कम का गिफ्ट है। मिसाल के तौर पे उसने आपने पूरे साल में उसको 30,000 के गिफ्ट दिए, लेकिन उसने आपको लाख रुपए बचा के दे दिए। जैसे जॉब में होता है, हम जब एम्प्लॉइज़ काम करते हैं तो अपने सेठ के पैसे बचा रहे होते हैं या उनको कमा के दे रहे होते हैं। तो इसी तरह सेठ हमारी तनख्वाह भी इसी तरह से एनालाइज़ करता है कि यार अगर मैं इसको 50,000 रुपए दे रहा हूँ तो ये लाख रुपए का काम भी कर रहा है, तो 50,000 का बेनिफिट है। इसी तरह बच्चा जो एसेट एक्विजिशन का मैनेजर बच्चा है,
वो अगर आपको लाख रुपए साल के बचा के दे रहा है, तो आप उसको अगर 30,000 या 40,000 का गिफ्ट भी दे देंगे पूरे साल में, तो फिर भी आपके 70,000 बच रहे हैं। इसी तरह से जो हेल्थ और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की मैनेजर है, वो अगर आपकी हेल्थ मेंटेन कर रही है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उससे आपकी मेडिकल कॉस्ट बच रही है, दवाइयों जो पैसे आपने दवाइयों पे फेंकने थे, उसका आप गिफ्ट दे दें बच्चे को। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इसमें आपकी कॉस्ट आ रही है, लेकिन नहीं आ रही कॉस्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसे बच रहे हैं और वही पैसे आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो स्किल भी सीख रहे हैं। आपके साथ उनका रिलेशन भी अच्छा हो रहा है। अ, वो आपकी और बहन-भाइयों की आपस में बॉन्डिंग भी हो रही है और जब वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाएँगे तो वहाँ तरक्की के चांसेस भी उनको ज़्यादा आ सकते हैं इसकी वजह से। और इंशाल्लाह जब वो अपना घर करेंगे, तो ये स्किल्स उन्होंने पहले से सीखे हुए होंगे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। तो ये एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादा आपने सुना नहीं होगा। कोई आपने इसकी बहुत, मेरा नहीं ख़्याल कि आपने इसकी कोई वीडियो, मैंने तो नहीं देखी, कोई वीडियो देखी हो। एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, टू बी सीरियस। और इस पे आप गौर कर सकते हैं। अब अगर किसी के 2 बच्चे हैं, तो वो ये करे कि आप, ये मैंने जो 3 की मिसाल दी थी, आप उसको कंप्रेस कर दें 2 में। यानी एक बच्चे का ही काम हो फाइनेंस भी मैनेज करना और एसेट एक्विजिशन भी करना, और एक बच्चे या बच्ची का काम हो हेल्थ, मेंटल फिजिकल हेल्थ, पीआर, सोशलाइजेशन और मार्केटिंग, ये सब करना। अगर किसी का एक है, तो वो सारी चीज़ें उसको एक पे आप डेलीगेट कर दें, लेकिन एक्सक्यूज मी, कम थोड़े छोटे लेवल पे से के उससे आप कहें कि यार तुम एक महीना जो है वो गुजारो, और फिर आप उसको नेक्स्ट महीने, जो अगर वो ओवरवेल्म नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट महीने का आप रेस्ट दे दें, उससे बोलें फिर तुम हर ऑल्टरनेट महीना जो है वो तुम्हारी बजटिंग होगी, तुम्हारी एक्सपेंडिचर होगा, तुम्हारा होगा पैटर्न, कीपिंग द सेम लिविंग स्टैंडर्ड। तो अगर आपके कम बच्चे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा स्क्वीज कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी ऑब्वियसली आपके पास जब एसेट कम है, तो आपने उस एक ही बच्चे या बच्ची को सारी डेलीगेशन देनी होगी। अगर आपके 3-4 ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये काम अच्छी तरह से और ज़्यादा एक एक अच्छे तरीके से डिवाइड हो पाएगा। आपके पास ज़्यादा एसेट है, तो आप उसको एक एक प्रॉपरली, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर फाइनेंस होता है, डायरेक्टर मार्केटिंग होता है, डायरेक्टर आईटी होता है, इसी तरह से आप मुख्तलिफ ये सारे काम जो आप अपने घर में करते हैं, ये सारी चीज़ें एक छोटे पैमाने पे अपने बच्चों को डेलीगेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी।